नात जिंदगी है, नात जिंदगी है, नात जिंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नात का ज़िक्र हम पिछले कुछ प्रोग्रामों से करते आ रहे हैं। उनके यहाँ जो नात के इम्तियाज़ात हैं और जिस मोहब्बत के साथ और जिस अक़ीदत के साथ और जिस जज्बात के जिस वफूर के साथ मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नात कही, उनके नातिया ख़साइस का हम ज़िक्र कर रहे हैं और बतदरीज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मौलाना की नात की एक खसूसियत जो सबसे ज़्यादा नुमाया है, उनका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालहाना इज़हार जो उनकी नात में होता है, वो बड़ी एक नुमाया ख़ूबी उनकी नात की है। लेकिन उसके साथ साथ एक पैराग्राफ मैंने आपकी खिदमत में आज पेश करना है, जिसको समझ लीजिए कि जब भी नात कहने वालों का ज़िक्र होता है या नात कहने का ज़िक्र होता है, नात किस तरह कहनी चाहिए, एक क्राइटेरिया अगर हम उसको सेट करना चाहें तो इस पैराग्राफ का ज़िक्र ज़रूर होता है, जिनका जो उन्होंने नात कहने वालों के लिए एक ज़ाब्ता और तरीक़ा मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और उसके साथ ही एक दो अशार उनकी नात के कि उन्होंने किस तरह से अपनी नात को कुरान और सुन्नत के दायरे में रखा और किस तरह से इस अहम और जिसके बग़ैर नात कही नहीं जा सकती उस उसलूब को किस तरह से उन्होंने अपनाया और किस तरह से अपनी नात के अंदर उन्होंने उसको बरता। आप लिखते हैं कि हकीकत में नात शरीफ लिखना नहायत मुश्किल काम है, जिसको लोग आसान समझते हैं। इसमें तलवार की धार पर चलना है, अगर बढ़ता है तो उलूहियत में पहुंच जाता है और कमी करता है तो तनकीस हो जाती है। अलबत्ता हम्द आसान है कि इसमें रास्ता साफ़ है, जितना चाहे बढ़ सकता है। गर्ज़ हम्द में एक जानिब असलन कोई हदबंदी नहीं और नात शरीफ में दोनों जानिब सख्त हदबंदी है। ये वो क्राइटेरिया है नात कहने के लिए। और जब भी नात पे तहकीक का तनकीद का काम होता है या नात कहने वालों को नात किस तरह से कहनी चाहिए और उसके लिए किन तकाज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये पैराग्राफ मैं समझता हूँ कि हमेशा इसका ज़िक्र होता रहेगा। और इसलिए वो कहते हैं कि हूँ मैं अपने कलाम से नहायत महजूज़, बेजा से है अल मिन्नतु लिल्लाह महफूज। कुरान से मैंने नात गोई सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी, यानी रहे आदाब शरीयत मलहूज़। तो ये नात कहने का वो अंदाज़ है और जिसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आप तक नात का मिजाज और नात पे जिन लोगों ने काम किया है उनकी नात की तखसीसात आप तक पहुँचाएँ। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं और आप जानते हैं कि इसीलिए हमने अपने इस प्रोग्राम में हिस्सा बनाया है उन लोगों का जिनकी फ़िक्र नात की तरफ माइल रहती है, नात के हवाले से तख्लीकी काम कर रहे हैं। इन लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है नात की तरवीज में और हमारी इस सेगमेंट को बहुत पसंद किया जा रहा है। और आज हमारी खुशबख्ती है, हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मुफ्ती साकिब अलवी साहब, नात के हवाले से जाना पहचाना नाम कामों की इनका ताल्लुक़ है, आज तशरीफ़ फरमा है, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। इनकी नातिया कुतुब का तारुफ़ भी अभी आपकी खिदमत में पेश करते हैं, इनसे नात भी सुनते हैं और नात के हवाले से कुछ इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे सब के बहुत ही पसंदीदा और आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सनागो जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बिला ताख़ीर आपसे गुजारिश है, आगाज़ फरमाइए। मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लज
लजपाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मेरे सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मेरा दिल चीर के वेखो है ओदे प्यार नल भरिया मेरा दिल चीर के वेखो है ओदे प्यार नल भरिया मैनू कलियां छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने मैनू कलियां छड़ दे नहीं हमेशा नाल रख देने जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं कसम रब दी बरम मेरा नबी हर हाल रख देने ज़िया मंगता जिदे दरदा बड़े आली शहनशाने ज़िया मंगता जिदे दरदा बड़े आली शहनशाने ओ महरम ने मेरे दिल दे मैनू खुशहाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत खूब जनाब माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं और बरकतें हमेशा जब आप आते हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह पढ़ते हैं। जनाब साकिब अलवी साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक तो आपकी सिबगतुल्लाह किताब है जिसको सदारती इनाम भी माशाल्लाह मिला है, इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें? दूसरा मजमूआ कलाम मेरा चानन चार चुफेरे पंजाबी का मजमूआ कलाम है। ठीक। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सीरत वार्ड और सूबाई सीरत वार्ड। अच्छा माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और तीसरा मजमूआ कलाम नजमे साकिब, ठीक, ये भी उर्दू का ठीक नातिया मजमूआ है। ठीक। और चौथा मजमूआ कलाम अनकरीब तबाह हो रहा है, ठीक, उसका नाम जाऊ का। अच्छा माशाल्लाह। और उस मजमूआ कलाम की खासियत ये है कि उसमें जितने भी कलाम हैं, जितनी भी नातें हैं, वो सारी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
अता हुई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान रोज़ा अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी हुई माशाअल्लाह। और मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन में बैठ के वहाँ पर वो सारी नातें अल्हम्दुलिल्लाह अता हुई उस क़याम के दौरान। ठीक, तो वो भी इंशाअल्लाह अन क़रीब बिस्मिल्लाह शाये हो रहा है। चंद अशार अता फरमाइए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी, मतलब एक नात का अर्ज़ किया है कि हस्तिये कौनो मकां किस तरह चमकाई न पूछ। वाह, हस्ती कोनो मकां किस तरह चमकाई न हस्तिये कौनो मकां किस तरह चमकाई न पूछ, चेहराए खैरुल बशर की क्या है ज़ेबाई न पूछ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुक्मरानी है उसी की सरहदे लौलाक तक। वाह, हुक्मरानी है उसी की सरहदे लौलाक तक, शाह तैबा के गदागर की तो दाराई न पूछ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वुसाते कौनैन ही क्या ला मकां है इसमें गुम। वाह, वुसाते कौनैन ही क्या ला मकां है इसमें गुम, इश्क महबूबे खुदा की क्या है पहनाई न वाह पूछ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्या बताएगा कोई किसकी रसाई है वहाँ। वाह, क्या बताएगा कोई किसकी रसाई है वहाँ, अर्श पर कैसी हुई उनकी पजीराई न पूछ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ज़मां में हर मकाम में उनकी हैं ताबानियाँ। वाह, हर ज़मां में हर मकाम में उनकी हैं ताबानियाँ, महफिले हस्ती में उनकी जलवा फरमाई न वाह पूछ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुजरिमों को खुद छुड़ाएंगे वहाँ शाहे उमम। वाह, मुजरिमों को खुद छुड़ाएंगे वहाँ शाहे उमम, रोज़े महशर के मसीहा की मसीहाई न वाह पूछ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गोताजन होकर हैं मिलते गौहरे इरफां यहाँ। वाह, गोताजन होकर हैं मिलते गौहरे इरफां यहाँ, बहरे हुब्बे मुस्तफ़ा में डूब गहराई न पूछ। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। गोताजन होकर हैं मिलते, गोताजन होकर हैं मिलते गौहरे इरफां यहाँ, बहरे हुब्बे मुस्तफ़ा में डूब गहराई न पूछ। वाह, और क्या है साकिब का हुनर क्या इल्म फ़न तू ही बता। वाह, क्या है साकिब का हुनर क्या इल्म फ़न तू ही बता, उनकी निस्बत से हुई जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई न पूछ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम। और अभी हम इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करते हैं, और ख़ास तौर पे जाऊ का जो किताब इनकी आने वाली है, और सरकार की बारगाह में हाज़िर होकर जिन कैफ़ियत पे नात कही गई वो कैसी है और कैफ़ियत कैसी हैं, उनका ज़िक्र इंशाल्लाह अभी हम करते हैं। हमारे साथ रहिए, अभी लौटते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। इकराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम आप देख रहे हैं नात ज़िंदगी है, और आज हमारे साथ मुफ्ती साकिब अलवी साहब मौजूद हैं और जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब मौजूद हैं। जनाब, आपसे गुजारिश है, बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या अता फरमा रहे हैं। कलाम है अभी मुझे अता किया है साकिब साहब ने। जी, बिस्मिल्लाह। उन्हीं का लिखा हुआ है माशाअल्लाह। इसमें एक शेर बहुत खूबसूरत है जिसकी वजह से इस कलाम को मैंने सिलेक्ट किया। बिस्मिल्लाह, अभी बिस्मिल्लाह। इसकी तर्ज बनाई है तो उसके अशार पेश करता हूँ। शहर सरकार में लब पर जो दुआ आती है, शहर सरकार में लब पर जो दुआ आती है, अर्श बारी से उसे लेने रज़ा आती है, शहर सरकार में
इश्क महबूब खुदा में जो फना हो जाए, इश्क महबूब खुदा में जो फना हो जाए, उसकी रग रग से दरूदों की सदा आती है, उसके रग रग से दुरूदों की सदा आती है। इतना खूबसूरत शेर साकिब भाई ने लिखा है। काश जन्नत में बढ़ूं मैं भी जो फरमाए हुजूर, काश जन्नत में बढ़ूं मैं भी जो फरमाए हुजूर, आए जिस जिस को मेरी मदह सना आती है, आए जिस जिस को मेरी मदह सना आती है। इस अदब गाह में क्या होंठ हिलाए साकिब, इस अदब गाह में क्या होंठ हिलाए साकिब, सांस लेते भी यहाँ पर तो हया आती है, शहर सरकार में लब पर जो दुआ आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जनाब। अच्छा साकिब अलवी साहब, शायरी का आगाज़ जो है वो कब हुआ, कुछ थोड़ा सा आप अपना पस मंज़र बताइए और किस तरह से आना हुआ नात की तरफ ख़ास तौर पे? शायरी का आगाज़ तो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, ठीक, जब से शेर गोई, ठीक, गज़ल से आगाज़ किया होगा यकीनन, ठीक। तो घर के माहौल ने ठीक और नात की तरफ, क़िबला वालिद गिरामी अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदरुस्ती वाली उम्र दराज अता फरमाए, उनका ज़ौक़ था, उनका शौक़ था, उनकी मोहब्बत थी ठीक नात सुनने की। ठीक, नात कहते नहीं थे आप, तो उन्होंने फिर मुझे जब भी बैठना उन्होंने नात सुनने की फरमाइश करनी, कोई नात सुनाओ। तो उस वक्त क़िबला ज़ुहूरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका कलाम ज़ुबान ज़दे ख़वास व अवाम था। जी जी बिल्कुल। तो उनके जो अशार, जो नातें आती थीं, वो फिर मैं क़िबला वालिद गिरामी उन्हें सुनाया करता। ठीक, तो इसी सुनाने के ज़ौक़ ने फिर नात कहने की तरफ वाह, मुझे लेके गया। तो नात में जो रहनुमाई की जब ज़रूरत पड़ी, किसी उस्ताद की, किसी रहबर की, तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास करम फरमाया मुझ पे, रहमत बारी ताला ने ख़ास रहनुमाई फरमाई कि मुझे हज़रत अल्लामा महमूदुल हसन ज़ौक़ी रहमतुल्लाह अलैह, वाह वाह, उन जैसे उस्ताद सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अता फरमाए। जी, असातिज़ा में उनका शुमार क्योंकि होता है। वो अदबी घराने के जी हाँ, चश्मो चराग थे, हज़रत शेख इब्राहिम ज़ौक़ के नवासे थे। ठीक,
तो उनकी रहनुमाई में फिर नात की कोशिश की, बल्कि आपने तो नात कहने से मुझे रोक दिया था। ठीक। जब उनके पास गया तो कहने लगे भाई जब मैं ना कहूँ आप नात नहीं कहेंगे, वाह। आप गज़ल कहें, ठीक। मशक़ सखुन गज़ल पर करें, ठीक। जब मैं कहूँगा फिर आपने नात कहना शुरू वाह, करनी है। वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 गज़लें मुझे दिखाने का इत्तेफाक हुआ। सही। उसके बाद फिर आपने फरमाया कि हाँ अब आप नात कहें। ठीक। कोई याद हो पहली नात आपने कौन सी कही और कब कही? मेरा ख्याल है ये 90 की दहाई की बात है, ठीक। 95-96। बिल्कुल ठीक। चंद जो अशार पहली नात- जाऊका से मैं चाहता हूँ कि ज़रा अता जी फरमाइए। जाऊका का एक अगर कलाम अगर आपके जो ज़हन में है तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाबुल बकी के सामने माशाअल्लाह। अता हुआ, उसके चंद अशार आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ कि कल्बे मुस्तर एहतियात, ए चश्मे गिरियाँ एहतियात। वाह 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 वाह। कल्बे मुस्तर सुभान एहतियात, अल्लाह सुभान अल्लाह। ए चश्मे गिरियाँ एहतियात, बारिगाहे मुस्तफ़ा है फ़िक्र नादां एहतियात। एहतियात। वाह 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 और इनके कदमों में निकलने के भी कुछ आदाब हैं, वाह। इनके कदमों में निकलने के भी कुछ आदाब हैं, हो के सरता पा मुअद्दब ए मेरी जान एहतियात। एहतियात। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बावजू हर लफ्ज़ हो इनकी अकीदत में गुंदा, वाह वाह। बावजू हर लफ्ज़ हो इनकी अकीदत इनकी में गुनाह। अकीदत में गुंदा, जिक्र सरकारे दो आलम है सुखनदां एहतियात। एहतियात। वाह वाह। क्या अच्छा है। बेखबर सुभान माहौल अल्लाह, से सुभान होकर अल्लाह। झुकी रहना यहाँ, बेखबर माहौल से होकर झुकी रहना यहाँ, रूबरूए शाहिदी ए निगहे हैरान एहतियात। एहतियात। वाह वाह। और सोचना भी एहतियातन, एहतियातन बोलना, वाह वाह वाह। सोचना अच्छा भी मिसरा है, सुभान एहतियातन, अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सोचना भी एहतियातन, वाह वाह। एहतियातन बोलना, दर पे आका के है लाजिम ताब इम्कान एहतियात। एहतियात। ताब इम्कान एहतियात। वाह। और इस सुभान अल्लाह। मुक़द्दस खाक में मिलना तुझे जचता नहीं, आहा। इस मुक़द्दस खाक में मिलना तुझे जचता नहीं, आँख से गिरते मेरे अश्के पशेमां वाह 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 एहतियात। वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हर घड़ी हो सामने ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, वाह। सुभान अल्लाह सुभान हर घड़ी हो सामने ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, इस दरे अक़दस पे है तालीम कुरान एहतियात। एहतियात। वाह वाह वाह। क्या अच्छा है। और सुभान मक्ता अर्ज़ किया है कि जिस दरे दौलत पे हैं मोहतात जिब्राईल भी, अल्लाह। वाह। जिस दरे दौलत पे हैं मोहताज जिब्राईल। मोहतात जिब्राईल भी, देख ए साकिब है तू उस दर का मेहमान एहतियात। वाह क्या अच्छा है जी। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत बरकतें अता फरमाए और इसी बहुत तरह से शुक्रिया आपकी जनाब। फ़िक्र से नात की रोशनी जो है वो फैलती चली जाए। जनाब रफ़ीक ज़िया साहब से गुजारिश है अता फरमाइए। हज़रत बेगम वारसी के बिस्मिल्लाह। कलाम के चंद अशार आज मैंने पहली दफ़ा ये कोशिश की है कि एक ही राग में सारी नातें पेश करूं। तो हज़रत बेगम वारसी साहब के कलाम के एक दो अशार पेश करता हूँ। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जानाना, सोचा है कि
तोहफे में भेजूंगा उन्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह का शोरा आफाक और ख़ूबसूरत कलाम अभी हम सब सुनने की सादत हासिल कर रहे थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मुफ्ती साकिब अलवी साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर कहते हैं और कामुकी से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब मौजूद हैं। अभी हम बेदम वारसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम इनसे सुन रहे थे। साकिब अलवी साहब, नात कहने के लिए अभी हमने आगाज़ में भी ज़िक्र किया, आला हज़रत ने एक बहुत जो है वो क्राइटेरिया बताया है कि नात कहने वाले को किन एहतियातों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। एक नात निगार का साहिब इल्म होना या साहिब इल्म लोगों की सोहबत में बैठना कितना अहम और ज़रूरी है? इंतहाई ज़रूरी है। ठीक। नात तमाम असनाफ़ सुखन में से मुश्किल तरीन सिन्फ़ है। ठीक। और इसमें आप उस ज़ात के बारे में शेर कह रहे हैं जो ज़ात वजह तख्लीक़ कायनात है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उनके बारे में बात करना इंतहाई एहतियात दरकार है। तबीयत की मौज़ूनियत से बढ़कर आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मलहूज़ खातिर रखना एक नात निगार के लिए ज़रूरी है? आप चूँकि साहिब इल्म हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये समझता हूँ कि नात गो के लिए ज़रूरी है कि वो मुसलसल सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करे। ठीक। एक तो मुताला सीरत की बरक़ात हासिल होती हैं। ठीक। दूसरा, मज़ामीन में वुसअत आती है, तनव्वु आता है, नए नए मज़ामीन मिलेंगे। कुरान मजीद का बकसरत मुताला किया जाए, तिलावत की जाए। ठीक। उससे नात का जो हकीकी उसलूब है वो पता चलेगा, वो समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक। तो सीरत और कलामे बारी ताला। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि हमारी जो जदीद शायरी हो रही है या हमारे असातिज़ा सुखन ने जो कुछ कहा है, शेर की तफ़हीम के लिए उन चीज़ों को पढ़ना भी एक नात निगार के लिए ज़रूरी है? ज़ाहिर है शायरी एक बाकायदा फ़न है। ठीक। तो वो शेर किसी भी सिन्फ़ का हो, शेर कहने के लिए जो फ़न शायरी का इल्म है उसमें इल्मुल अरूज़ हो गया, इल्मुल मानी हो गए, इल्म बयान हो गया, मुख्तलिफ़ सनाए बदाए, इन सारी चीज़ों का जानना भी ज़रूरी है एक शायर के लिए, ताकि नात के मज़ामीन में सेहत फ़न भी मौजूद रहे। बिल्कुल ठीक। यानी फ़नी अगलात से भी मुबर्रा हो कलाम। ठीक, बिल्कुल ठीक। चंद अशार जो आपको अपनी नात ख़ुद सबसे ज़्यादा पसंद हो, उसके अशार अता फरमाइए और फिर आगे बढ़ते हैं। असल में मेरे तो सभी कलाम, मुझे तो सभी कलाम बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो एक नात ख़ास तौर पे मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ महफ़िल में भी, तो उसके चंद अशार आपके गोश गुज़ार करता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा की अताएँ न पूछो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, करम ही करम है, अता ही अता है, सुभान अल्लाह, मैं ऐसे सखी की सखावत पे कुर्बान कि दोनों जहां उनके दर के गदा हैं। वाह वाह वाह, सुभान वो अल्लाह, हुस्ने ज़मी है या हुस्ने समा है, वाह मैं इस सोच में था कि आखिर वो क्या है। वाह, किसी ने ये लौहे तख़य्युल पे लिखा,
कि मेरे नबी हुस्ने अर्ज़ो समा उसने हैं। अर्ज़ो समा है। सुभान अल्लाह। और इसी कलाम का एक शेर देखिएगा कि न जिन्नो बशर ने न हूरो मलक ने मिसाल उनकी देखी न चश्मे फलक ने। वाह सुभान अल्लाह। न जिन्नो बशर ने न हूरो मलक ने मिसाल उनकी देखी मिसाल उनकी देखी न चश्मे फलक ने। कोई आप सा था न है और न होगा, कोई आप सा था न है और न होगा, कि हुस्ने तसव्वुर की वो इंतहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज़मीन सराहा ज़माने सराहा, उन्हें खालिक़े दो जहाने सराहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीन सराहा ज़माने सराहा, उन्हें खालिक़े दो जहाने सराहा। हर एक हुस्न है सदक़ाए हुस्न अहमद, वो आईनाए हुस्न रब्बुल उला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मकता है कि तुयूरे तमन्ना चहकते न क्यों कर, वाह गुले ज़िंदगी अब महकते न क्यों कर। तुयूरे तमन्ना चहकते न क्यों कर, गुले ज़िंदगी अब महकते न क्यों कर, कि साकिब तसव्वुर में वो जलवागर हैं सुभान अल्लाह जो सुभान रूहे बहारा हैं जाने सखा हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अच्छा है जी। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और क्या अता फरमा रहे हैं जनाब? बिस्मिल्लाह मैं आरफाना कलाम के चंद अशार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पेश करता हूँ। आज आरिफाना रंग आपके ऊपर गालिब है। मेहरबानी ये आपकी हुस्न नज़र है, क्योंकि हम आरफों के घर में पैदा हुए हैं तो ये तो हमसे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाह। रात पवे ते बेदर्दानू मिठी नींदर आवे, रात पवे ते बेदर्दानू मिठी नींदर आवे, ते दर्द मंदानू तांग सजन दी सुत्तियां आण जगावे। ते यार जिना दे विछड़ जांदे ने, ओ कदरों बन थोड़ा यार जिना दे विछड़ जांदे ने, ओ कदरों बन थोड़ा रोगां विचों रोग मुहम्मद, जिस दा नाम विछोड़ा, ते लैओ यार हवाले रब दे, अते मेले चार दिनां दे, लैओ यार हवाले रब दे, अते मेले चार दिनां दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जनाब। और आरफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की अपनी एक तासीर है। और जब भी
वो सुना जाता है, उसमें एक अपनाइयत और एक अपनापन और दर्द की कैफियत महसूस होती है। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब और बहुत शुक्रिया जनाब साकिब अलवी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, दोनों मेहमानों का। और आला हज़रत का ज़िक्र आज हमने किया और हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक तज़मीन के साथ उनके इख्तितामी तौर पे चंद अशार पेश करते हुए आपसे इजाज़त तलब करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग हमारे सीनों में रोशन रहें और अल्लाह इसका नूर हमारी नस्लों में जारी व सारी फरमाए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयसर ये नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कई नस्लों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यहीं तिफली और जवानी के बिताए महोसाल, अब बुढ़ापे में खुदारा मुझे यूं दर से न टाल, तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, मुझसे ना चीज पे है तेरी इनायत कितनी, तूने हर गाम पे की मेरी हिमायत कितनी, क्या बताऊं तेरी रहमत में है वुसअत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख मुझसे 100 लाख मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा
शहबतहा तेरा नहीं सुनता